हाँ देखो, कल अपने बंगाल की खाड़ी की नदियां पढ़ ली थी, तो आज हम पढ़ेंगे अफवाह तंत्र, है ना, आंतरिक अफवाह तंत्र, है ना, जिसको उद्गम राजस्थान से होता है और राजस्थान में वो खत्म होती है। यहाँ बाहर से भी आएगी तो भी राजस्थान में आगे खत्म हो जाएगी, तो भी वो आंतरिक अफवाह मानी जाएगी। ठीक है, तो लिखो, अपने टोपी डालो। बंगाल की खाड़ी कल डाल दिया था, अब लिखो आंतरिक प्रवाह की नदियां। आंतरिक प्रवाह की नदियां, जिसको उद्गम राजस्थान में होता है या बाहर से भी होता होगा तो भी राजस्थान में आके वो खत्म हो जाती है। ठीक है, तो आंतरिक प्रवाह की नदियां लिखो बेटा। लिख दिया? लिख दिया? चलो देखो, आंतरिक प्रवाह की नदियां कौन कौन सी है, ये भी एक पूछते हैं कि निम्न में से कौन सी आंतरिक प्रवाह की नदियां नहीं है ना। तो इसकी ट्रिक होती है रूस में सगा काका, है ना, रूस में सगा काका ट्रिक है एक। देखो, रूस में सगा काका, रू मतलब रूपनगढ़ नदी, स मतलब साबी नदी, मे मतलब मेंथा नदी, ग मतलब गग्गर नदी, का मतलब कांतली नदी, और का मतलब काकनी नदी। ठीक है, तो ये आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। कभी कभी आपसे प्रश्न में पूछ ले तो आप थोड़ा बहुत ध्यान में रखना। ठीक है, तो छापो इसे बेटा। रूस में सगा काका ना, रू मतलब रूपनगढ़ नदी, सा मतलब साबी नदी, मे मतलब मेंथा नदी, ग मतलब गगन नदी, कातली नदी, कागना नदी। ये सब नदियां कौन सी है बेटा? आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं, मतलब इनका उद्गम भी राजस्थान से होता है, खत्म भी राजस्थान में होती है ना। या इसका उद्गम बाहर से होता है, हिमाचल प्रदेश से, गग्गर का, और राजस्थान में खत्म हो जाती है बेटा, ये ना। ठीक है, देखो पहले नदी लिखो बेटा गग्गर नदी। देखो गग्गर नदी का उद्गम देखो बेटा कहां से होता है, ये राजस्थान नक्शा बेटा, देखो राजस्थान नक्शा ये ऊपर से राजस्थान ऐसा है ना। देखो यहाँ पर क्या है, हनुमानगढ़ है, और इधर क्या है, गंगानगर है। राजस्थान के नक्शे में देखना आप, इधर हनुमानगढ़, इधर क्या है, गंगानगर है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश से इस नदी का उद्गम होता है। किसका? गगन नदी का उद्गम कालका शिवालिक पहाड़ी से होता है, हिमाचल प्रदेश से। ठीक है, राजस्थान में प्रवेश लेती है यहाँ से, राजस्थान में एंट्री यहाँ से ले रही है ना वो। तो यहाँ पर बेटा कौन सा स्थान है? टीबी। कौन सा स्थान है? टीबी, जो कहां पर है? हनुमानगढ़ में। कहां पर है? हनुमानगढ़ में। यानी कि टीबी हनुमानगढ़ से बेटा ये प्रवेश लेती है ना। फिर देखो आगे चलती है, और आगे चलती है हनुमानगढ़ में एक किला है जिस नदी के किनारे बेटा। कौन सा किला? पटनेर किला, जिस नदी के किनारे बेटा। फिर आगे चलती है बेटा गंगानगर के अंदर सभ्यता है बेटा। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता। कौन सी सभ्यता है? रंगमहल सभ्यता बेटा, गंगानगर के अंदर। ठीक है, फिर देखो ये राजस्थान का नक्शा, राजस्थान खत्म। अब कभी कभी इसमें बाढ़ आती है बेटा, बाढ़ आती है, तो बाढ़ आती है पानी कहां चलता है बेटा? इसका पाकिस्तान के अंदर चला जाता है बेटा। कहां चलता है? पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में एक क्षेत्र बेटा पोर्ट अब्बास, क्या है? पोर्ट अब्बास, वहां तक इसका पानी चला जाता है बेटा। ठीक है, और पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र बेटा क्या बोलते हैं? हकरा। पाकिस्तान में इसके प्रवाह क्षेत्र को क्या बोलते हैं? हकरा। और राजस्थान में इसके प्रवाह क्षेत्र बेटा क्या बोलते हैं? नाली। क्या बोलते हैं? नाली। और इसकी कुल लंबाई बेटा कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर। तो इसको ऐसे ऐसे छाप लोगे या मैं लिखवाऊं? छाप लेंगे तो उसको ऐसे अच्छे से छापना है, इस तरह उद्गम लिखना है ना, और लिख दो बेटा, ये छाप लो ऐसे। और देखो सुनो, इसको उपनाम बेटा क्या क्या है इसके? गगन नदी के मृत नदी भी बोलते हैं, शोक नदी भी बोलते हैं, चौताल नदी भी बोलते हैं, सोतन नदी भी बोलते हैं, सरस्वती नदी भी बोलते हैं। अंतरराष्ट्रीय नदी क्यों बोलते हैं बेटा इसको? देखो अंतरराष्ट्रीय नदी इसलिए बोलते हैं कि ये भारत में है, फिर कहां जा रही है? पाकिस्तान में, इसलिए क्या बोलते हैं बेटा इसको? अंतरराष्ट्रीय नदी। ठीक है, फिर देखो बेटा नट नदी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नट नदी। और क्या बोलते हैं? द्वेषवती नदी भी बोलते हैं। ठीक है, और देखो गग्गर के जो उपजाऊ मैदान है गग्गर जाती है, और जहां उपजाऊ मैदान बनाती है उसको क्या बोलते हैं बेटा? बग्गी। क्या बोलते हैं? बग्गी। ठीक है, तो आप तो ये लिखो अभी, तो फिर नीचे में कुल लंबे लिख देना। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र को नली कहते हैं, पाकिस्तान में गग्गर नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। ये पूरा पूरा लाइन लिखना। राजस्थान में प्रवाह क्षेत्र को, राजस्थान में गग्गर के प्रवाह क्षेत्र को नली कहते हैं, पाकिस्तान में गग्गर के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। बाकी सेम टू सेम ऐसे छाप लेना। ठीक है, लिखो बेटा। आपको पूरी भूगोल नक्शे से ही पढ़नी है। ठीक है, मैं लिखाऊंगा यानी कि नकल हो जाएगी पूरी वो। ठीक है, तो नक्शे से समझो आराम से। ठीक है, बड़े बच्चों अब तो वैसे भी 5वीं 3वीं में थोड़ी पढ़ रहे हो क्या? ठीक है, तो छापो इसको ऐसे ऐसे। ठीक है,
इसमें लिखो बेटा, गगन नदी की कुल लंबाई कितनी है? 100 किलोमीटर। कितनी बेटा? 100 किलोमीटर। गगन नदी की कुल लंबाई कितनी है बेटा? 100 किलोमीटर। लिखो 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर लिख दिया बेटा। फिर लिखो, गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहते हैं। गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को राजस्थान में नाली कहते हैं। देखो नाली क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे एक भेड़ बच जाती है बेटा, यहां पर कौन सी भेड़ बच जाती है? नाली। कौन सी भेड़ बच जाती है? नाली। ठीक है, इसलिए नाली प्रवाह क्षेत्र को कहते हैं बेटा। लिख दिया। फिर नीचे लिखो बेटा, जस्ट पाकिस्तान में गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। पाकिस्तान में गगन नदी के प्रवाह क्षेत्र को हकरा कहते हैं। देखो बेटा, ठीक है बेटा। ठीक दिया। चलो फिर लिखो बेटा, गगन नदी के उपनाम। छापो इसे, गगन नदी के उपनाम। नीचे पीछे लिखना है, सोतन नदी, सरस्वती नदी, अंतरराष्ट्रीय नदी, नट नदी, देवशती नदी, है ना। गगन नदी के उपनाम छापो बेटा इसे। देखो बेटा, गगन नदी के उपजाऊ मैदान को बग्गी कहते हैं। गगन नदी के उपजाऊ मैदान को बग्गी कहते हैं। लिख दिया बेटा, गगन नदी के उपजाऊ मैदान को बग्गी कहते हैं। लिख दिया। चलो आगे देखो बेटा, अगली नदी देखो, कातली नदी बेटा। देखो कातली नदी, ठीक है। देखो उद्गम बेटा कहां से हुआ इसका? खंडेला सिक्कर से उद्गम हुआ बेटा, ठीक है। फिर देखो नदी बेटा आगे चलती है, बेटा एक सभ्यता आ रही है इसके ऊपर। कौन सी सभ्यता आ रही है बेटा? गणेश सभ्यता आ रही है, जो सीकर के अंदर है। ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी। क्या मिला यहाँ पे? मछली पकड़ने का कांटा, ठीक है। फिर देखो बेटा आगे आ रही है सभ्यता, कौन से? सोनेरी सभ्यता। कौन सी आ रही है? सोनेरी सभ्यता। लोहयुगीन सभ्यता बेटा। कौन सी सभ्यता है ये? लोहयुगीन, ठीक है। और सोने के अवशेष भी यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। फिर बेटा देखो, चूरू के आसपास बेटा नदी है, गायब हो जाती है। तो 3 जिले में, कौन कौन से जिले में बेटा? सीकर, झुंझुनू और चूरू। कभी आपके प्रश्न आ जाए कि भाई कातली नदी का प्रवाह क्षेत्र नहीं है, उसमें देखा सीकर, चूरू, झुंझुनू, बीकानेर। फिर बीकानेर, क्योंकि बीकानेर में वैसे कोई नदी नहीं है ना। तो ध्यान रखना, उद्गम खंडेला सीकर से होता है। कातली नदी की प्रवाह क्षेत्र को क्या कहते हैं? तोरावटी। क्या बोलते हैं? तोरावटी। मतलब पानी कौन सा? तोरा तोरा। अपन कहते हैं तोरा तोरा पानी, है ना। और तोरावटी बोली यहाँ पे बोलते हैं, ठीक है ना, सीकर के अंदर। लंबाई बेटा कितनी है इसकी? 100 किलोमीटर। कितनी है? 100 किलोमीटर, है ना। पूर्ण बहाव की दृष्टि से राजस्थान की अफवाह तंत्र की सबसे बड़ी नदी कौन सी बेटा? कातली, है ना। बाकी नॉर्मल प्रश्न आ जाए कि राजस्थान की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? राजेश बता। चंबल। राजस्थान की सबसे बड़ी पूर्ण बहाव की नदी कौन सी है? बता अनिशा। बनास। राजस्थान की आंतरिक प्रवाह की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी कौन सी है? कातली, ठीक है ना। तो उसको यहां तक छाप लो, फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। तो फिर डालो कातली नदी, इसको छापो ऐसे, यहां तक छाप लेना, फिर मैं बता दूंगा आपको, ठीक बेटा। देखो फिर लिखो बेटा, कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। कातली नदी के प्रवाह क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। लिख दिया अनु? देखो लंबाई 100 किलोमीटर लिख दिया, लंबाई 100 किलोमीटर लिख दिया बेटा। फिर लिखो नीचे लिखो बेटा, आंतरिक अफवाह तंत्र के, देखो आंतरिक अफवाह तंत्र की पूर्ण बहाव की दृष्टि से सबसे लंबी नदी। आंतरिक अफवाह तंत्र की
पूर्ण बहाव की सबसे लंबी नदी है ना, कौन सी अपने बेटा? कातली है। लिखो, लिख दिया? चलो देखो बेटा इधर, लिख लिया अन्नू? देखो इधर, कागनी, कौन सी नदी? कागनी। कागनी को कागनी भी बोलते हैं, कागनी को फिर मसरूदी भी बोलते हैं बेटा। नदी एक ही है, नाम दो है, और है ना, तीन हो गए ना भाई, ठीक है। देखो उद्गम बेटा, देखो कोटड़ी की पार्टी से उसका उद्गम होता है बेटा जिस्म के अंदर, ठीक है, और बूझ झील में के बेटा गिर जाती है, तो राजस्थान शुरू, राजस्थान में ही खत्म, ठीक है। तो बूझ झील में इसका क्या होता है बेटा? समापन, ठीक है। लंबाई कितनी मीटर इसकी? 17 किलोमीटर, ठीक है। और आंतरिक अपवाह की सबसे छोटी नदी कौन सी है? काकनी। कौन सी बेटा? काकनी, है ना। तो याद रखना बेटा, के मतलब वही काकनी, और के मतलब वही कोटड़ी की पहाड़ी से इसका उद्गम होता है। इधर देखो फिर से, के मतलब वही कातली, और के मतलब वही खंडला शिखर, तो के मास्टर, ठीक है, ध्यान रखो, है ना। तो लिखो बेटा, इसको छापो। छापो, इसे छापो। पूरे भूगोल चित्र के माध्यम से बढ़ेंगे अपन, है ना। देखो बेटा अगली नदी देखो, देखो साबी नदी बेटा, कौन सी नदी अगली नदी? साबी। साबी का उद्गम बेटा एसएस, क्या बेटा? एसएस। वैसे उद्गम की भी ट्रिक आपको लिखा दूंगा बाद में, ठीक है। एसएस बेटा क्या है? एसएस। एस मतलब वही साबी, और एस मतलब वही सेवर की पहाड़ी, ठीक है। कहां बेटा सेवर की पहाड़ी? कोटपुतली। अभी नए जिला बन गया कोटपुतली। जब आपके कोटपुतली ऑप्शन में नहीं हो तब क्या लगाओगे? जयपुर। तो ऑब्लिक में यहाँ पे लिख देना जयपुर, ठीक है। देखो उद्गम कहां से होता है बेटा? सेवर की पहाड़ी से उसका उद्गम होता है, साबी नदी का। ये आगे चलती है बेटा, साबी नदी के बेटा एक सभ्यता को है, कौन सा सभ्यता बेटा? जोधपुर सभ्यता बेटा। साबी नदी के तट पर एक सभ्यता बची हुई है, कौन सी? जोधपुर सभ्यता। वो भी कोटपुतली के अंदर है। अब कोटपुतली ऑप्शन में नहीं है तब क्या लगाओगे? जयपुर लगाओगे, ठीक है। फिर नदी आगे जाती है ये, और आगे घूम जाती है, मतलब खत्म हो जाती है, ठीक है। ये थी साबी नदी अपना, है ना, सेवर की पहाड़ी से उद्गम होता है। तो छापो इससे बेटा, एसएस, ठीक है। लिखिए बेटा, चलो आगे देखो अगली नदी। देखो रूपरल नदी, इसी का एक और नाम है बेटा लसावरी नदी, इसी का एक और नाम है बेटा वराह नदी। तीनों नाम है, नदी एक ही है, ठीक है। उद्गम बेटा कहां से होता है? उदयनाथ की पहाड़ी अलवर से, है ना। ओब्ली में आप लिख देना थानागाजी अलवर। थानागाजी है ना, थानागाजी एक तहसील है बेटा, वहां से उसका उद्गम होता है बेटा, है ना। वो अलवर में है अपने, ठीक है। उदयनाथ की पहाड़ी, थानागाजी अलवर, ठीक है। नदी यहां से निकलती बेटा। सभ्यता बसी हुई बेटा, कौन सी सभ्यता इसके ऊपर? नौ सभ्यता। पूछते हैं आपके, है ना, कि नौ सभ्यता कौन सी नदी के तट पर है? रूपरेल या लसावरी या वराह, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। फिर आगे जब ये बता ये खत्म हो जाती है नदी, है ना, ठीक है। तो छापो ऐसे ही। देखो अगली नदी देखो,
आगे देखो बेटा, रूपगढ़ नदी बेटा, है ना, ये भी आंतरिक प्रवाही नदी है बेटा, ठीक है। उद्गम कहां से होता है बेटा इसका? किशनगढ़ अजमेर से नदी बहती हुई आती है। बीच में बेटा इस नदी के तट पर एक संप्रदाय बेटा है। कौन सा संप्रदाय बेटा? निम्बार्क संप्रदाय, जिसकी पीठ कहां बेटा? सलेमाबाद अजमेर। कहां बेटा? सलेमाबाद अजमेर। तो आप नीचे पूरा लिख देना, सलेमाबाद अजमेर, निम्बार्क संप्रदाय की पीठ, है ना। फिर देखो आगे नदी जा रही है, कहां गिर रही है बेटा? ये सांभर झील के अंदर गिर जाती है। सांभर झील के किनारे किसका ब्याह हुआ था? अनु बता। सांभर झील के किनारे किसका ब्याह हुआ था? विवाह प्रियंका धाकड़, संगीता धाकड़, अनिशा धाकड़, गलत। और बता, मधु धाकड़, कृष्णा धाकड़, कृष्णा धाकड़ भी गलती है। आगे माया और हरकाबाई का। हरकाबाई और अकबर का ब्याह हुआ था 1562, 6 फरवरी 1562 के अंदर ब्याह हुआ था सांभर झील के किनारे। निम्बार्क जो समुदाय पीठ है बेटा, ये इसके प्रवर्तक कौन है? परशुराम देव, परशुराम, ठीक है बेटा, ठीक है। तो जमुना बेटा रूपगढ़ नदी अपने ये किशनगढ़ अजमेर का उसका उद्गम होता है। निम्बार्क समुदाय की पीठ सलेमाबाद के अंदर है, जिसकी किनारे ये बेटा, और ये सांभर झील में आके गिर जाती बेटा। कौन सी? रूपगढ़ नदी, ठीक है। तो उसको छाप लो इसके से। देखो सांभर झील के अंदर 4-5 नदियां पड़ती है ना, एक तो रूपनगढ़ है, बाकी अपन आगे देखेंगे, है ना, झील पड़ेंगे तब। लिख दिया? लिख दिया? चलो आगे देखो, लिख दिया? लिख दियो? अब लिख रही हो, बाद में लिख देना, ठीक है। देखो अगली नदी को बाणगंगा नदी, कौन सी है? बाणगंगा। देखो बाणगंगा की बात ऐसी है, देखो पहले बाणगंगा नदी को है ना ऐसा माना जाता है कि ये कहाँ गिरती थी पहले? यमुना में। कहाँ गिरती थी? यमुना में। यानी कि बाणगंगा नदी किसका भाग हो गई? बंगाल की खाड़ी का। यमुना नदी कहाँ गिर रही है? गंगा में गिर रही है। गंगा कहाँ गिर रही है? बंगाल की खाड़ी के अंदर, ठीक है। लेकिन कुछ सालों से बाणगंगा नदी का पानी कहाँ नहीं पहुंच पाता है? यमुना नदी के अंदर नहीं पहुंच पाता है, इसलिए इसको ज्यादातर किताबों के अंदर अब, पहले कहाँ मानते थे बेटा इसको? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा। कहाँ मानते थे? बंगाल की खाड़ी का हिस्सा। लेकिन अब इसका पानी कहाँ नहीं जाता है? यमुना के अंदर नहीं जाता है, यमुना से नहीं मिल पाती है, यमुना से नहीं मिल पाती है। तो यानी कि बंगाल की खाड़ी का भाग नहीं है, राजस्थान में खत्म हो रही बेटा ये, है ना। इसलिए मैंने तो कहा लिखा बेटा आंतरिक प्रवाह क्षेत्र के अंदर लिखवाया। कभी आपके प्रश्न आ जाए तो कॉमन सेंस से उत्तर देना, ठीक है। तो देखो बाणगंगा नदी, ठीक है, उद्गम वही बीबी, क्या है? बीबी। बी मतलब बाणगंगा, बी मतलब विराट की पहाड़ी, ठीक है। कहाँ बेटा? ये कोटपुतली के अंदर। कोटपुतली नहीं है तो अब क्या करोगे? जयपुर, ठीक है। आगे देखो बेटा, इसको उपनाम क्या कहते हैं बेटा? इसको अर्जुन की गंगा बोलते हैं, हुंडी नदी बोलते हैं, ताला नदी बोलते हैं, महाभारत कली नदी बोलते हैं। तो आप उपनाम करके लिखना, उपनाम अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, ताला नदी, महाभारत कालीन नदी। कौन सी थी बेटा? बाणगंगा नदी। देखो बाणगंगा नदी की बेटा एक सभ्यता है, कौन सी सभ्यता है? विराट सभ्यता। कौन सी सभ्यता बेटा? विराट सभ्यता। यहाँ पे बना के लिखना है ना, बना लेना बेटा यहाँ पे, ठीक है। बना देता हूँ आपके खैर। बना लेना बेटा यहाँ पे ना एक,
विराट सभ्यता, ठीक है। छाप लो कैसी बेटा, है ना, एक कोटपुतली बैरौट में बेटा, ठीक है, विराट सभ्यता लिख दो कैसी बेटा। लिख दिया। उपनाम करके लिख देना बेटा, उपनाम अर्जुन की गंगा, रुंडित नदी, तला नदी और महाभारत कली नदी। देखो बाणगंगा कैसे बेटा क्यों कहते हैं, मैं बताऊं आपको बाणगंगा क्यों कहते हैं। इधर देखो, इधर देखो, इधर अर्जुन की गंगा भी क्यों कहते हैं। देखो एक बार अर्जुन ने क्या चलाया था, बाण, क्या चलाया था, बाण, और बाण यहाँ की लगा अपने विराट की पहाड़ी पे, और यहाँ से एक नदी का उद्गम है बेटा। कौन सी नदी का उद्गम हुआ, बाणगंगा नदी। इसलिए नाम क्या बेटा इसका, बाण गंगा नदी या अर्जुन की गंगा, है ना, या अर्जुन की गंगा, ठीक है, क्योंकि अर्जुन ने तीर चलाया, क्या चलाया, बाण चलाया, ठीक है, इसलिए समझ गए, है ना। रुंडित नदी भी बोलते हैं, है ना, और ताला नदी भी बोलते हैं बेटा। लिखो देखो आगे देखो बेटा, देखो ये थी अपनी कौन सी नदियां बेटा, आंतरिक प्रवाह की नदियां थी अपने, है ना। तो अब अपन दूसरी देखिए बेटा अपनी नदियां, ठीक है। अब देखिए अपने बेटा कौन सी नदियां, अरब सागर तंत्र की नदियां, जिसका पानी कहां जा रहा है बेटा, अरब सागर में। मैंने कल आपको नक्शे से बताया था, ये राजस्थान नक्शा बेटा, इधर तो है अरब सागर, इधर क्या है, बंगाल की खाड़ी, है ना। तो टॉपिक डालो बेटा अरब सागर तंत्र, टॉपिक डालो बेटा अरब सागर तंत्र, अरब सागर तंत्र, यानी कि पानी निकाला जाएगा बेटा अरब सागर के अंदर जाएगा। अरब सागर में जाओ, बोले कच्छ की खाड़ी में जाओ, बोले खंबात की खाड़ी में जाओ, नहीं जाएगा इधर ही, है ना। इधर कच्छ की खाड़ी भी है, इधर खंबात की खाड़ी भी है, और इधर बेटा और क्या है, अरब सागर है ना। कच्छ का पानी अपने जाता है खंबात खाड़ी में, खंबात का पानी जाता है अपने अरब सागर में, ठीक है। तो कुछ भी वो दे देगा वो, तो आप आपके हिसाब से माइंड से करना, ठीक है। वो कभी दे देगा पर्सन आपके कि कौन सी नदी का पानी खंबात की खाड़ी में जाता है, तो वो मान के चलना अरब सागर। वो दे देगा बेटे कौन सी नदी का पानी कच्छ की खाड़ी में जाता है, तो वो मान के चलना अरब सागर, ठीक है। ये तीनों इधर ही है, ठीक है बेटा। चलो देखो, देखो पहली नदी बेटा अपनी कौन सी है, माही नदी। कौन सी बेटा, माही नदी, ठीक है। देखो ये राजस्थान का नक्शा नीचे से बेटा, कहां से, नीचे से, ऊपर से अपने पढ़ लिया अपने, देखो नीचे से क्या है बेटा, नीचे से राजस्थान का नक्शा है, ठीक है। ये देखो माही नदी का उद्गम बेटा कहां से होता है, महेंद्र झील मध्य प्रदेश से बेटा, कहां से होता है, महेंद्र झील मध्य प्रदेश से, है ना। यहाँ से इसको उद्गम होता है बेटा, फिर नदी यहाँ से चलती है और राजस्थान के अंदर यहाँ से एंट्री लेती है बेटा, कहां से एंट्री लेती है, यहाँ से एंट्री लेती है, ठीक है। खांडू बांसवाड़ा से बेटा राजस्थान में प्रवेश लेती है बेटा। फिर देखो यहाँ पे बांसवाड़ा है बेटा, क्या है, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा के अंदर बेटा बांध बना है, बांध, कौन सा बांध बना हुआ बेटा, कागजी पिकअप बांध, ठीक है, बांसवाड़ा के अंदर। फिर देखो एक और बांध बना हुआ है बेटा आगे, कौन सा बांध, मैं बजाज सागर बांध, बांसवाड़ा के अंदर। फिर नदी बेटा राजस्थान से बाहर निकल रही है, और राजस्थान में बाहर निकली बेटा, तो इधर कौन सा राज्य है, गुजरात, कौन सा है, गुजरात। गुजरात के अंदर माही नदी के ऊपर बेटा एक बांध बना हुआ है, कौन सा बांध बना बेटा, कडाणा बांध। माही नदी के ऊपर गुजरात के अंदर कडाणा बांध बना हुआ है, ठीक है। फिर बेटा आगे चली जाती है कच्छ के रण में, फिर खंबात की खाड़ी में, फिर अरब सागर में, ठीक है। कर्क रेखा बेटा माही नदी को दो बार काट रही है, एक तो यहाँ काट रही है और एक कहां काट रही है, यहाँ काट रही है, काट नहीं काट रही है, तो है ना। तो कर्क रेखा माही नदी को दो बार काटती है ना। फिर देखो बेटा आगे, यही उद्गम महेंद्र झील मध्य प्रदेश, है ना। या फिर लेते ना विंध्याचल पर्वत भी लेते बेटा, है ना, विंध्याचल भी पूछते कभी, है ना। राजस्थान में प्रवेश खांडू बांसवाड़ा से लेती है, समापन खंबात की खाड़ी, है ना। लंबाई कितनी बेटा टोटल इसकी, 576। राजस्थान में लंबाई बेटा कितनी है इसकी, 176, 171 सॉरी, है ना। बेटा है ना कर्क रेखा को दो बार काटती बेटा ये, है ना। उपनाम बेटा देखो इसको आदिवासियों की गंगा कहते हैं, क्योंकि बेटा देखो इधर क्या रहता है, बांसवाड़ा डूंगरपुर, क्या रहता है बेटा, बांसवाड़ा डूंगरपुर, है ना। दो जिलों में गुजरती है बेटा, कौन से जिलों में, बांसवाड़ा डूंगरपुर के अंदर, ठीक है। तो इससे क्या बोलते हैं बेटा, आदिवासियों की गंगा, क्योंकि डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर बेटा कौन रहते हैं, आदिवासी लोग।
और डुंगरपुर बांसवाड़ा को बेटा क्या बोलते हैं? वागड़ क्षेत्र। क्या बोलते हैं? वागड़ क्षेत्र। तो वागड़ी गंगा भी बोलते हैं। दक्षिण राजस्थान के अंदर बेटा ये, तो दक्षिण राजस्थान की गंगा भी है बेटा, है ना, दक्षिण राजस्थान की गंगा की बोलते बेटा इसे, ठीक है ना। फिर देखो बेटा माई नदी की साइन नदी बेटा, देखो क्या ट्रिक है इसकी। अबे मोरू भाई चुपचाप सो जा, अबे मोरू भाई चुपचाप सो जा। ए मतलब तो, अबे मतलब तो अनास, मोरू मतलब मोरेन नदी, और बा मतलब बादर नदी, ई मतलब इरु नदी, चुपचाप यानी कि चाप नदी, सो मतलब सोम नदी, जा मतलब जाकर नदी। ये की साई नदी की ट्रिक है बेटा, माई नदी की साई नदी की, ठीक है। देखो माई नदी बेटा क्या बनाती है? उल्टा यू। क्या बनाती है? उल्टा यू। देखो उल्टा यू, ये देखो यू बन रहा नहीं बन रहा, ये उल्टा यू बन रहा, क्या बन रहा, ठीक है, तो उल्टा यू बनाती है, ठीक है। फिर देखो बेटा दक्षिण राजस्थान में प्रवेश करती है और दक्षिण से निकलती बेटा, ये देखो दक्षिण से प्रवेश लिया बेटा इसमें और दक्षिण में घूम गई फिर से, है ना। दक्षिण से तो प्रवेश लिया इसने, दक्षिण में ही चली गई, दक्षिण में प्रवेश लेती है, दक्षिण से निकलती बेटा, ठीक है। फिर देखो बेटा, देखो माई नदी के ऊपर बेटा दो नदियों मिल रही है और त्रिवेणी संगम बना हुआ है, तीन नदियों मिल रही है टोटल, है ना। माई, जाकम और सोम कहा मिल रही है बेटा? बेणेश्वर धाम, मैंने आपको लिखाया था मेले के अंदर भी, है ना। तो बेणेश्वर धाम है बेटा, इधर से जाकम आ रही है, इधर से सोम आ रही है, इधर से माई, कौन सा धाम बेटा? बेणेश्वर धाम, नोएडा डूंगरपुर, है ना। तो ये बेटा थी अपने कौन सी? माई नदी, ठीक है बेटा। तो ये लिखो इसके अंदर, ये चित्र बनाओ पहले, तो फिर मैं आपको डिटेल लिखूंगा इसके, ना। पहले चित्र छापो इसको, ऐसे कैसे छापो बेटा इसको, है ना, लिखो छाप लो। छाप लिया? इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए। देखो छापो ऐसे। देखो लिखो बेटा, ये लिखो उद्गम मेहन झील, आगे लिखो बेटा मेहन झील ओब्लिक विंध्याचल पर्वत, है ना, ओब्लिक विंध्याचल पर्वत, है ना, विंध्याचल पर्वत मध्य प्रदेश, है ना, विंध्याचल पर्वत, है ना, पर्वत मध्य प्रदेश में बेटा, है ना ये, ठीक है। राजस्थान में प्रवेश बेटा कहां लेती है? राजस्थान में प्रवेश बेटा कहां से लेती है? खांडू बांसवाड़ा के अंदर। समापन वही कहां बेटा? खंबात की खाड़ी, है ना, ठीक है। और वही लंबाई 576, टोटल लंबाई लेना, कुल लंबाई 576। राजस्थान में लंबाई बेटा कितनी है? 176, 171 सॉरी, है ना। और बेटा कर्क रेखा को 2 बार काटती है माही नदी, तो नीचे लिखना बेटा माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है ना। फिर माही नदी के उपनाम आदिवासी की गंगा, वागड़ की गंगा, दक्षिण राजस्थान की गंगा बेटा, ठीक है। लिखिए छापिए।
माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, लिखना बेटा नीचे है ना। ठीक है बेटा, चलो आगे देखो बेटा, अगला देखो, सहायक नदी बेटा इसकी है ना। अब ये मोरू भाई चुपचाप सो जा, माही नदी की सहायक नदी है बेटा। अब ये मतलब वही अनास, ए मतलब एराव भी बेटा है ना, एराव लिखना मैं भूल गया है ना। ए मतलब एराव है बेटा यहाँ पे है ना, ठीक है। ए मतलब एराव, ठीक है। एराव, मो मतलब मोरेन, मोरू मतलब मोरेन, बा मतलब बादर, ई मतलब इरू, चुपचाप की चाप, और सो मतलब सोम, और जा मतलब जाकम। ये माही नदी की सहायक नदी की बेटा ट्रिक है, इसको ऐसे छापो, फिर मैं डिटेल नीचे से मैं आपको लिखवा दूंगा आपको, है ना बेटा। ले डिटेल ये सहायक नदी लिखो बेटा। लिखो बेटा नीचे, माही नदी उल्टे युग का निर्माण करती है। लिखो, माही नदी उल्टे युग का निर्माण करती है। देखो, माही नदी उल्टे युग का निर्माण करती है बेटा, माही नदी उल्टे युग का निर्माण करती है। माही नदी उल्टे युग का निर्माण करती है बेटा, लिखो, लिख दिया। फिर नीचे लिखो बेटा, माही नदी दक्षिण से प्रवेश लेती है और दक्षिण से ही निकल जाती है। माही नदी दक्षिण से प्रवेश करती है और दक्षिण से ही निकल जाती है बेटा, लिखो, लिख दिया सर। देखो, माही की सहायक नदी है ना बेटा, सोम और जाखम, ये तीनों नदियां बेटा कहाँ मिल रही है? बेणेश्वर धाम, नवड़ापुरा, डूंगरपुर। किसने स्थापना की इसकी? संत माव जी ने, ठीक है। माघ पुण्यवती बेटा क्या लगता है यहाँ पे? मेला लगता है, ठीक है। तो ये बेटा बनाओ, ये कौन सा बेटा धाम है बेटा? बेणेश्वर धाम है। सोम नदी आ रही है उधर से, इधर से जाखम नदी आ रही है, इधर से माही नदी जा रही है बेटा। बेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, है ना। फिर लेकिन त्रिवेणी संगम, क्या लिखो बेटा? त्रिवेणी संगम, है ना, बीच में त्रिवेणी संगम, यहाँ पे लिख देना बेटा त्रिवेणी संगम, ठीक है। त्रिवेणी संगम लिखना बेटा, ठीक है। नीचे लिख देना बेटा त्रिवेणी संगम, ये तो भूल जाओगे फिर। अनिसोडम लिखो ना। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर लिख देना बेटा नीचे, है ना। बेणेश्वर धाम डूंगरपुर, बेणेश्वर धाम डूंगरपुर। मेला कब लगता है?